हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉलेज मैथ्स पेपर 3 का विविध गणित। ठीक है, तो विविध गणित में हम लोग पढ़ेंगे गणितीय आगमन टॉपिक, है ना। तो गणितीय आगमन टॉपिक बहुत ईजी है, तो सब लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी जरूर होगा। ठीक है, तो किसी भी गणित को सॉल्व करने से पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, उसका फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका नियम क्या है, रूल क्या है, फंडामेंटल क्या है ना। ऐसा नहीं कि गणित उठाए और धनाधन मैथ्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें क्या होगा, आपको डाउट बहुत आएगा, कैसे गणित बनता है, इसका रूल क्या है, वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले गणित नहीं बनाना है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक का इन्फॉर्मेशन लेना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका रूल जानना है। तो आज हम लोग छोटा सा गणितीय आगमन का 2 रूल है उसको समझेंगे और एक छोटा सा गणित बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको गणितीय आगमन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरगुजा यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं पूरा, तो उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पहला रूल देखिए गणितीय आगमन का। तो माना लिखिए पी एन कोई कथन है, ठीक है। पी एन को कोई कथन मान लीजिए। तो पहला रूल, पी एन के जगह पे 1 रखिए, एन के लिए सत्य है अर्थात n बराबर क्या, 1। अब दूसरा रूल, p n के जगह में k, तो k के लिए भी क्या कर दीजिए, ये भी क्या है, सत्य है अर्थात क्या, k बराबर n बराबर क्या, k। इसी में अर्थात n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो ये तो अपना हो गया 2 रूल। पहला n बराबर 1 के लिए भी सत्य है और दूसरा n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, देखिए पहला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बराबर n प्लस 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो अब पहला में लिखिए, सॉल्व लिखिए, और सॉल्व लिखने के बाद आराम से सॉल्व करो। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में लिख दीजिए, स्टेप 1 में क्या है कि क्या रखना है, n बराबर 1। देख लो n बराबर क्या, 1। तो यहाँ पे n है तो इनके जगह पे क्या कर देंगे, 1। सबसे पहले LHS लिखो, ये वाला LHS इनके जगह 1। अब आइए RHS, R इंटू H इंटू S, RHS के जगह पे n बराबर क्या है, 1 ही रखिए। तो 1 प्लस 1/2, 2/2 बराबर क्या हो गया, 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो 2/2 कट गया, 1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया। तो LHS भी 1 और RHS भी 1, मतलब सत्य है। तो पहला अपना सोल्व हो चुका है। चलिए अब दूसरा नंबर सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में सोल्व करने के समय वैसे लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, है ना। तो n के जगह में क्या रखोगे, अगला k, तो k रखिए यहाँ पे, k बराबर सब देखिए इसमें, है ना, n के जगह में k रख दिए। अब रखिए k रख दो, k प्लस 1/2। ठीक है, अब इसमें उसके बाद अर्थात करके है कि n बराबर k प्लस 1, तो रखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k वैसे ही रह गया, प्लस k प्लस 1 रख दो, k प्लस 1 बराबर k प्लस 1
बटे 2 अब प्लस के प्लस 1। अब इसमें लिख सकते हो, देखो सबसे पहले देखिए के प्लस 1 से पहले आता है के, ठीक है, 3 से पहले आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1, है ना। तो क्या है, सब एक दूसरे से कम हो रहे हैं, है ना। तो ये के प्लस 1 उससे के, है ना, 3 से पहले 2, 2 से 1, ठीक है। चलो तो उससे पहले हो गया। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो के प्लस 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक। चलिए अब इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, अब अपने को ये अपना है, इसको सॉल्व करना है, तो है ना। तो के प्लस 1 बटे 2 अब प्लस क्या है के प्लस 1। अब इसमें से कैसे सॉल्व करेंगे, के प्लस 1 और के प्लस 1 कॉमन ले लो, तो के प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के बटे 2 अब प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व करिए, के प्लस 1, 2 और 1 कैल्शियम ले लो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्रॉस में गुना करो, के को 1 से करेंगे के, 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अपने पास क्या आया है के प्लस 1 के अब प्लस 2 को लिख सकते 1 प्लस 1 बट्टे क्या हो गया 2। अब ध्यान दीजिए कि n बराबर के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 के जगह पे हम लोग n लिख सकते हैं, तो यहाँ पर n, यहाँ पर भी n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इसके जगह पे n और इसके जगह पे भी n और प्लस 1 बटे 2। ये आ गया कि नहीं आ गया ये, तो क्या है सत्य के बराबर, तो अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस इसको ऐसे लगा दीजिएगा तो सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा n बराबर के प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है, सब आ रहा है क्या सत्य है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करिए, और एक क्वेश्चन बनाओगे थोड़ा बहुत आएगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, 2, 3, 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। एक टॉपिक पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में गणित आता है ना, कि एक टॉपिक को समझ में नहीं आया ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। तो कम से कम 4-5 करोगे तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगा आपको, और गणित बनाने में फिर मज़ा आने लगेगा।